डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मादा एडीज मच्छर होती है जिसके काटने से फैलता है। अब बुखार के साथ बहुत ज़्यादा सर दर्द, शरीर में वीकनेस होता है, बॉडी एक होता है। ठीक है, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है जिससे आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू की बात करें तो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें सीधे आपका हाई ग्रेड फीवर 102, 103 से फीवर से ही शुरुआत आपकी होगी सिम्टम। देखिए, प्लेटलेट आपको तभी आप परेशान होइए जब आपके शरीर से कहीं कोई ब्लीडिंग का तीसरे से 5वें दिन आपको फीवर है, आपको कोई और सिम्टम नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घर पे रहिए, परेशान नहीं होइए। लेकिन अगर आपको 3 से 5 के बाद भी फीवर आ रहा है और उसमें आपका लेकिन प्लेटलेट फॉल नहीं करेगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बीते दिनों बिहार में डेंगू के कई मामले सामने आए हैं। पटना की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं डेंगू से कई मरीज की मौतें भी हुई है। इसको लेकर कई सवाल होते हैं और इसकी जानकारी भी अभी भी लोगों के बीच कम है। अगर बात करें तो जिस तरीके से डेंगू का मामला सामने आता है और जब मरीज़ ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो आनन फानन में लोग अस्पताल जाते हैं और उनमें से कई घटनाएं भी घट जाती है। अभाव का काफ़ी कमी रहता है और आज हम इसी चीज़ के ऊपर प्रकाश डालेंगे, बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर आभा किरण है, हम इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट बिहार झारखंड। थैंक यू सदन जी। जिस तरीके से डेंगू का भी मामला काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसको लेकर कैसे लोग उपाय करें और क्या क्या सिम्टम है वो आप बताएं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डेंगू होता कैसे है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मादा एडीज मच्छर होती है जिसके काटने से फैलता है। अब लोगों में जनरली ये नॉलेज होता है कि मच्छर जो है शाम में काटता है, लेकिन ये डे फीडर है। इसका कहने का मतलब है कि दिन के समय रोशनी में भी आपको ये मच्छर आपको काट सकता है, जिससे आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब पटना जैसे शहर में जो कि थोड़ा सा सबर्बन है, थोड़ा सा मेट्रो है, तो ऐसे में जहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा सा आधा है, थोड़ा पूरा है, ऐसे जगहों पे जो मैन मेड वाटर एक्यूमुलेशन एरियाज होते हैं, जैसे कि डिजर्ट कूलर हो गया या टायर हो गए या फिर प्ले ग्राउंड हो गया, जहाँ पे पानी जमता है, जहाँ थोड़ा सा नमी होता है, वैसी जगहों पे ये मच्छर पनपते हैं। तो हमें इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे घर के आसपास ऐसी चीज़ें ना हो। अगर है भी तो आप कूलर का पानी पलट के उसको आप सही से रख दीजिए सुखा के। टायर में देखिए कि पानी ना जमे, घर के छतों पे पानी ना जमे, डैम्प एरिया जो है वहाँ पे पानी ना जमे। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। अब ये वायरल इन्फेक्शन है तो मरीज़ को अलग अलग तरह के सिम्टम इसमें 4 स्टेजेस में हो सकते हैं। जो कॉमन सिम्टम हम लोग देखते हैं वो होता है बुखार। बुखार के साथ बहुत ज़्यादा सर दर्द, शरीर में वीकनेस होता है, बॉडी एक होता है। ठीक है, ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है जिससे आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब ये डेंगू भयानक शौक का रूप ले लेता है, जो कि इसके अगले स्टेजेस में ये होते हैं, आखिरी के स्टेजेस में। एक ये क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरीके से अभी बुखार का सीज़न चल रहा है, इसमें टाइफाइड भी हो रहे हैं और मलेरिया के भी मामले आ रहे हैं, डेंगू के भी मामले आ रहे हैं। इसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करें जो कि हमको पकड़ में आए कि मुझे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है? जी, तीनों बीमारियों में सबसे मेन प्रेजेंटेशन जो सिम्टम होता है बुखार का ही होता है। तीनों बीमारियों में मरीज़ आपके पास बुखार का ही कंप्लेन करके आएगा। जब हम टाइफाइड की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ पेट का लक्षण होता है, जैसे कि आपको डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और इसमें फ़ीवर बहुत हाई ग्रेड आपका नहीं जाता है, मतलब जैसे पेशेंट का फ़ीवर 99-100 के करीब रहेगा। ठीक है, अगर हम डेंगू की बात करें तो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें सीधे आपका हाई ग्रेड फीवर 102, 103 से फीवर से ही शुरुआत आपकी होगी सिम्टम की। और इसमें मलेरिया में भी फीवर होता है, लेकिन उसमें आपको जारा देके फीवर आएगा। अब है कि ये तीनों का कॉजेटिव सिम्टम जो चीज़ इसको बीमारी कराती है अलग अलग होते हैं। टाइफाइड में एक बैक्टीरिया कराता है, मलेरिया आपका एक मच्छर काटने से होता है और डेंगू भी एक मच्छर काटने से होता है। तो हमें इस चीज़ के लिए देखना है कि हमारा सिम्टम क्या है और हमें तुरंत घबराना नहीं है। मैम, एक क्वेश्चन ये भी है, जिस तरीके से लोग घरेलू उपाय करते हैं, क्या वो सही है?
देखिए, सबसे पहले तो है कोई भी वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू की बात करते हैं, अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग होता है। अगर आपका एंड स्टेज जैसे शॉक के स्टेज में अगर नहीं आप जा रहे हैं, आपको सिर्फ फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक है, तो ये सेल्फ लिमिटिंग है। 7 to 10 डेज़ में आपका सिम्टम सबसाइड कर जाएगा, आप बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ आपका सिम्टम बढ़ रहा है, जैसे आपके शरीर पे रैश आ रहे हैं, आपका प्लेटलेट जो बहुत कॉमन होता है इसमें फॉल कर रहा है, तो आपको चिंतित होना लाजमी है और आप तब अस्पताल जाएंगे और वहाँ पे डॉक्टर से राय लेंगे। अगर आपको कहीं पे ब्लीडिंग की कोई सिम्टम हो रही है, जैसे नाक से खून आना, आँख से खून आना, मुंह से गम की ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब पैखाने में ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। बाकी कुछ उपाय हैं घरेलू जिससे कि प्लेटलेट बढ़ने के लिए दावे किए जाते हैं, जैसे कि पपाया एक्सट्रैक्ट हो गया और बकरी का दूध, ये सब चीज़ें लोग लेते हैं। तो आम ये प्रचलन है, इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगी मैं, अब लोगों में ये प्रचलन है। तो प्लेटलेट्स का इसमें अगर देखते हैं तो काफ़ी डाउन होने लगते हैं और लोग पैनिक हो जाते हैं। क्या प्लेटलेट्स को लेकर लोग पैनिक हो जाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्लेटलेट आपको तभी आप परेशान होइए जब आपके शरीर से कहीं कोई ब्लीडिंग का सिम्टम है या शरीर पे रैश आ रहे हैं या फिर नीले चकत्ते आ रहे हैं, तब इसका मतलब है कि आपका अब प्लेटलेट चढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन बहुत बार आपका प्लेटलेट डाउन होने के साथ कोई और सिम्टम नहीं होता है, तो इसमें आप बिल्कुल रेस्ट करिए, पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए और जितनी भी अच्छी खाने हो सकते हैं वो लेना आपको है, पानी प्रचुर मात्रा में, क्योंकि अपने बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। जी। हम अपना मुझे भी डेंगू हुआ था, 2017 में हुआ था, फिर पिछले साल ही हुआ था। फर्स्ट टाइम डेंगू हुआ था तो बहुत काफ़ी सीरियस थे, लेकिन सेकंड टाइम कम सीरियस थे। लेकिन अचानक से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन फीवर अगर लोग को रहते हैं, तो क्या उसमें लोग को जाके जांच करा लेनी चाहिए? क्योंकि हमने जांच नहीं कराया था, उसके बाद इतना ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई थी कि मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। जी ज़रूर, एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन आज के समय में जब बारिश का सीज़न होता है और जून से नवंबर के बीच डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तो अगर इस सीज़न में आपको हाई ग्रेड फीवर, नॉर्मल नहीं, 99-100 की बात नहीं कर रही हूँ, 102, 103 आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से आप अपना बेसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एक हीमोग्लोबिन प्लेटलेट होता है, डेंगू का कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, NS1 एंटीजन है, आप निश्चित रूप से करवाइए। इसमें लोगों को कितना एहतियात बरतना चाहिए, प्रिकॉशन लेनी चाहिए इसमें? देखिए, जानकारी ही बचाव है, हम लोग तो इस काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये मच्छर से ये फैलता है, तो मच्छरदानी तो बिल्कुल लगाना है बारिश के सीज़न में। और दूसरी चीज़ है कि अगर फ़ीवर आता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन है, हाई ग्रेड आ रहा है, तो पानी पीजिए अच्छे से, जाँचें करवाइए और डॉक्टर से नियमित बिल्कुल सलाह लीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग पैनिक हो जाते हैं काफ़ी इसमें। डेंगू हो गया मतलब कि इस तरीके से, अब तो खैर 4-5-7 साल से इतने डेंगू के केसेस आ गए हैं, लेकिन पहले की तुलना करें तो अभी ज़्यादा मात्रा में डेंगू के मरीज़ मिल रहे हैं। लेकिन लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। डेंगू मतलब कि एकदम से अजीब, मतलब प्लेटलेट्स डाउन होना, उसके बाद लोगों को एकदम पैनिक, एकदम एकदम सीन अलग क्रिएट हो जाता है। उस समय लोगों को समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या? या इसमें देखिए, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको डे 3, डे 5 तक फ़ीवर आ रहा है और आपको किसी भी ब्लीडिंग सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। जो प्लेटलेट फॉल करता है वो तीसरे और 5वें दिन के बीच का फॉल करता है, ठीक है। अगर आपको तीसरे से 5वें दिन आपको फ़ीवर है, आपको कोई और सिम्टम नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घर पे रहिए, परेशान नहीं होइए। लेकिन अगर आपको 3 से 5 के बाद भी फ़ीवर आ रहा है और उसमें आपका लेकिन प्लेटलेट फॉल नहीं करेगा। तो जैसे किसी को डेंगू अगर हो जाता है तो वो किस तरीके से मतलब खाना-पीना को लेकर और भी अदर चीज़ को लेकर प्रिकॉशन वो करें अपना? देखिए, वायरल इन्फेक्शन है तो हमारे और फीवर भी रहता है, तो बॉडी का बाकी सारा एंजाइम फंक्शन थोड़ा अफेक्टेड होता है। इसलिए ईज़िली पचने वाले खाने जैसे कि खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, ये सब खाएँ और स्पाइसी फूड अवॉइड करें और पानी प्रचुर मात्रा में, क्योंकि हमारे शरीर का ये हाइड्रेशन मेंटेन करके रखेगा और ये वायरल इन्फेक्शन नुकसानदेह तभी होगा जब आपके शरीर में पानी नहीं होगा। जैसे नारियल पानी, हाँ, नारियल पानी, नॉर्मल पानी, ORS ये पीते रहिए, मौसम्मी का जूस वगैरह पीजिए। हाँ, ये सब चीज़, मतलब खाना भी एक तरीके से कहें तो नॉर्मल खाना, मतलब नॉर्मल खाना, हाँ, नॉर्मल खाना खाना है, ईज़िली जो पच जाए आपको, क्योंकि एंजाइम हमारे बॉडी का इतने हाई ग्रेड फीवर में काम नहीं करता है। जैसे आप टाइफाइड में भी कहिएगा तो पेशेंट को जो है बहुत मुलायम खाना, जैसे दलिया, खिचड़ी, ये सब चीज़ें दीजिए। डेंगू होने के बाद लोगों को कितना दिन परहेज़ करना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, या फिर
काम को लेकर भी काफ़ी देखिए इसमें बहुत एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस होता है, ठीक है। आप चाह के भी बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो 10 दिन तो बिल्कुल आपको एक्सट्रीम वीकनेस रहेगा, माइल्जिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, मसल का पेन रहता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। आप 10 दिन के बाद धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद जब आपका फीवर एक बार डाउन हो जाता है तो अच्छा प्रोटीन वाला डाइट लेना है, दूध पीना है, अंडा खाना है, मछली खाना है। जो वेजिटेरियन है पनीर खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे, वो धीरे धीरे फिर रिकवर कर जाते हैं। एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे आपसे, जो पैनिक हो जाते हैं डेंगू को लेकर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गांव देहात में ज़्यादातर लोग पैनिक हो जाते हैं और पटना में भी मामले तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हॉट स्पॉट्स बना हुआ है, काफ़ी मामले आ रहे हैं। जो पैनिक हो जाते हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल पैनिक नहीं करिए। हमारे पास जो बिहार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत जितनी अस्पतालें आती हैं, सभी जगह नोडल सेंटर बना दिए गए हैं। प्लेटलेट की सारी व्यवस्था प्रचुर मात्रा में कर दी जाती है और सभी समय में डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो बिल्कुल आइए, अपना आपको कोई भी तरह का, अगर किसी भी तरह का सिम्टम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं, डॉक्टर से सलाह लें। बेसिक इन्वेस्टिगेशन सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। अपना एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराएं और खाएं पिएं। सरकारी अस्पताल की आपने बात कर रही हैं, क्या सरकारी अस्पताल में इलाज सही तरीके से हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? हम क्योंकि आप एक सरकारी डॉक्टर। हाँ बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए प्लेटलेट अवेलेबल कराना ब्लड बैंक का काम होता है, ठीक है। जिस भी आप टर्शरी केयर सेंटर जैसे NMCH, PMCH, IGMS हो गया, या कई अपना सदर अस्पताल है हर डिस्ट्रिक्ट में, वो सभी जगह ब्लड बैंक होते हैं, ठीक है। तो जहाँ ब्लड बैंक है वहाँ प्लेटलेट अवेलेबल है और आपका जो ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट है वो अपना प्लेटलेट चढ़ाइए अगर आपका प्लेटलेट कम है। देखिए ये जो समस्याएं थी डेंगू को लेकर, हमने डॉक्टर आभा किरण से बातचीत की जो कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर हैं। क्योंकि डेंगू को लेकर हर एक साल केसेस आते हैं और अभी जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जून से नवंबर तक काफ़ी मात्रा में डेंगू का मरीज़ मिलते हैं। लेकिन आपके घर में अगर कूलर में पानी हो या फिर जहाँ भी पानी का ठहराव हो वहाँ उसको निकाल दें, क्योंकि डेंगू उससे भी उत्पन्न हो सकता है। और बात करें तो खाना पीना को लेकर भी इन्होंने जिस तरीके से बताया, और ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। अगर आपको 2 से 3 दिन अगर फीवर कंटिन्यू रह रहा है, 100 के प्लस रह रहा है, तो आप तुरंत डेंगू का जांच कराएं या सरकारी अस्पताल भी जा सकते हैं। क्योंकि ये सरकारी डॉक्टर थी तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकारी अस्पताल में भी व्यवस्था पूरी है। वायरल स्कट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।